साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, जब आप ITR 2 फाइल करते हैं या ITR 3 को फाइल करेंगे तो ITR 3 का फॉर्म अभी अवेलेबल नहीं हो पाया है ऑनलाइन, बट ITR 3 भी अगर आप फाइल करेंगे तो यही कॉमन प्रॉब्लम ITR 3 में भी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो देखिए, जब आप NPS की रिडक्शन क्लेम करते हैं सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2 के अंदर, तो आपको एक एरर आती है। उस एरर का नॉर्मली आपको क्या सावधानी बरत के चलनी है कि वो एरर आपको ना आए, तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं यही बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लेके चलता हूँ। तो देखिए, जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे ही टैब कन्फर्म करने होंगे और आप यहाँ पे आके जब जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, सबसे पहले तो फाइलिंग स्टेटस में जब आप आएंगे तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपका न्यू टैक्स रिजीम ही चूज़ होगा। तो जो 80 CCD 2 सबसेक्शन 2 की जो डिडक्शन का बेनिफिट है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है NPS में, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी बेनिफिट मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलता है। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में भी जाएंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही केसेस में ये बेनिफिट आपको मिल जाता है, दोनों ही रिजीम में मिल जाता है। तो मैं न्यू टैक्स रिजीम में जा रहा हूँ। नीचे आएँ, आप यहाँ पर इसको रेजिडेंट चूज़ कर लें, यहाँ पर मोर देन 182 डेज़ कर लें, यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर आएँ, नीचे बैंक डिटेल देख लें, आपकी बैंक वैलिडेट होनी चाहिए। उसके बाद इसको जो है आप कंफर्म कर दें। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट टैब है वो कंफर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट टैब कंफर्म होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल सैलरी आपको जो है वो कंफर्म करना है। तो शेड्यूल सैलरी पे क्लिक कर लें। तो देखिए, जो ग्रॉस सैलरी के पास ये आपको एरो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये ऐड हो जाएगा। वैसे आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा है वो आपका जो आपका 26 AS है, AIS है, वहाँ से आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऐड अनदर में जाएं। तो देखिए, ऐड अनदर में जाके सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर की डिटेल बाय डिफ़ॉल्ट ही फिल मिल जाएंगी। वैसे तो अगर आपकी TDS की डिडक्शन हुआ होगा, नहीं कटा होगा TDS, तो आप इसको जो है ऐड कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से ऐड कर पाएंगे ये ज़रा देख लीजिए। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको नेम ऑफ़ द एम्प्लॉयर मिलना है। तो आपके जो फॉर्म 16 है वहाँ से सारी डिटेल मिल जाएंगी। आपको टैन नंबर मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा एम्प्लॉयर का, या आप 26 AS डाउनलोड कर लें, वहाँ से मिल जाएगा। 26 डाउनलोड नहीं करना आता तो इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ें मैं फिल कर लेता हूँ। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में सपोज XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, वो मैं डाल देता हूँ। यहाँ टैन नंबर फिल कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, एक जो गलती होती है बहुत सारे लोगों से, वो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर को चूज़ करना जो है वो भूल जाते हैं। तो हमेशा नेचर ऑफ एम्प्लॉयर आप चूज़ करके देखें। एरर का सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो वो चूज़ कर लें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में बेसिक प्लस DA का 14% तक जो है डिडक्शन मिल जाता है। वहीं इसके अलावा अगर आप अदर्स हैं, मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं या PSU अंडरटेकिंग के एम्प्लॉई हैं, तो उस केस में जो आपको डिडक्शन मिलती है वो मिलती है 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। तो मैं सपोज करता हूँ आप अदर्स हैं, मींस आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो आपको 10% मिलेगा बेसिक प्लस DA का। तो आप अदर्स चूज़ कर ले। तो आपको सबसे पहली एरर आने का रीज़न होता है कि आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयर जो है वो चूज़ नहीं करते हैं, तो आपको दिक्कत आ जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर मेंशन कर लें, टाउन सिटी मेंशन कर दें, और उसके बाद यहाँ से स्टेट चूज़ कर लें। तो स्टेट जो है मैं यहाँ हरियाणा चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि जो एम्प्लॉयर हैं वो हरियाणा में है, हरियाणा चूज़ कर लेता हूँ। पिन कोड यहाँ फिल कर देता हूँ। यहाँ मैं एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर डाल देता हूँ और सारी डिटेल डालने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अंदर यहाँ पे सैलरी फिल करनी है। यहाँ पे आपको ऐड अनदर पे जाना है। ऐड अनदर में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ सैलरी की डिटेल देनी पड़ेगी, जिसमें आपको जो आपकी सैलरी स्लिप होती है या जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा उसमें आपका पूरा सैलरी का ब्रेकअप होगा, या आप लेटेस्ट सैलरी स्लिप उठा लें, वहाँ से यहाँ सारा ही ब्रेकअप डाल लें। सपोज़ अगर आपकी 5 लाख रुपये की सैलरी है तो आपको ये ब्रेकअप देना होगा कि आपकी बेसिक कितनी है, DA कितना है, कन्वीनियंस कितना है, HRA कितना है, जो भी आपका एम्प्लॉयर ने आपको दिया होगा। तो सबसे पहले मैं बेसिक दे देता हूँ। बेसिक में मान लेता हूँ कि सपोज़ करें 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये महीने की है, तो पूरे साल की हो गई 12 लाख रुपये। तो 12 लाख रुपये आपकी बेसिक हो गई। सपोज़ उसके बाद जो DA है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप इसमें चूज़ ना करें, अगर मिलता हो तो यहाँ फिल कर दें। सपोज़ आपको DA मिलता नहीं है, आपका HRA मिलता है सपोज़, तो 5 लाख रुपये आपका सपोज़ करें HRA हो गया, 17 लाख। इसके अलावा सपोज़ करें आपको कोई और अलाउंस मिलता है तो अदर अलाउंस कर लें,
1 लाख रुपये आपका ये हो गया। तो इस तरीके से आपके पूरे ही अलाउंस आपने फिल कर लिए। तो डीए आपका 0 था आपके केस में, अगर डी होगा तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। बेसिक आपकी 12 लाख रुपये होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने केस में चूज़ करना ही करना है। तो अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एम्प्लॉई हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप अदर्स हैं, तो आपके ऊपर 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए का लगेगा। तो 12 लाख रुपये के ऊपर आपका यहाँ मैक्सिमम आपको 1,20,000 तक की छूट जो है वो मिल जाएगी। तो आपके फॉर्म 16 में भी आपको वो नज़र आ जाएगा। नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आने के बाद इसको सेव कर दें। तो 2 चीज़ें आपको कर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो देख सकते हैं आपको यहाँ आके जो अपनी सैलरी की डिटेल है वो सैलरी की डिटेल फिल कर देनी है। उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बेसिक, डीए, एचआरए वगैरह में, क्योंकि बेसिक और डीए के ऊपर ही बेनिफिट मिलता है। 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए जो कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। और उसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं प्राइवेट लिमिटेड वगैरह कंपनी के, उसको बेसिक प्लस डीए का 10% मिलता है। तो ये चीज़ करने के बाद आप इसको सेव कर लें। एक तो ये एरर आपको आती है, तो ये एरर नहीं आएगी अगर आप बेसिक प्लस डीए करके रखेंगे। दूसरा, वो जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वहाँ पे चूज़ कर लें तो दिक्कत नहीं आएगी। नीचे आए, कंफर्म करते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है, आपकी जो बेसिक प्लस डीए है वो 12 लाख रुपये है। अब आप डिडक्शन क्लेम करें। आप आए चैप्टर 6A के अंदर। चैप्टर 6A के अंदर आ जाएंगे, पार्ट बी में जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे आएंगे 80CCD2। तो 80CCD2 में अगर आपने एम्प्लॉयर ने आपको कंट्रीब्यूशन दिया होगा तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको अमाउंट नज़र आ जाएगी। अगर नहीं भी आ रही है तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ। आपको जो अमाउंट मिल रही थी 12 लाख का 10% मिलना था, तो 1,20,000 से ज़्यादा का अमाउंट आपका नहीं हो सकता है। तो 1,20,000 सपोज हो गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसने देखिए 1,20 ले लिया, क्योंकि सिस्टम को मालूम है, सिस्टम के अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है कि बेसिक प्लस डीए का अगर अदर एम्प्लॉई है, मींस अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो 10% लेना है। अगर अब आप इसको सेव कर दें तो आप देख सकते हैं आपकी जो डिडक्शन है 80CCD की वो 1,20,000 पे आ चुकी है। आप इसको कंफर्म कर दें। तो जब आप ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद अपनी ITR को सबमिट करेंगे तब आपको इस तरीके की एरर नहीं आएगी। वो जनरली एरर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से आती है, और जब आप बेसिक प्लस डीए को सही तरीके से नहीं सिलेक्ट करते हैं तब आती है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपकी क्लैरिटी जो है आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।